मोदी सरकार की तरफ से जो बजट पेश होने वाला है, जाहिर तौर पर उसको मुंबई की जनता या फिर मीरा भाईंदर की जनता बहुत ही उम्मीद से देख रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब जब बजट पेश करेंगे तब क्या सवाल होंगे मुंबईकरों के मन में, आज हम मीरा भाईंदर में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वित्त मंत्री से उनको किस तरह की उम्मीदें हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अभिनंदन है और मैं भाईंदर का रहवासी हूँ। और जिस तरीके से आपने सवाल हमसे पूछे अपना बजट से जुड़े हुए, मैं बताना चाहूँगा सर, ये जो बजट है हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जी जेटली और आगामी सरकार भाजपा की ओर से, ये बजट काफ़ी हर तरीके से महंगाई से चरमराया हुआ है। इसमें आम मर्रा की ज़िंदगी आप देखना चाहेंगे, जो कि आम मर्रा में हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे रेलवे के आप एक्सपेंसेस देख लीजिए, खाना है जो कि जीएसटी, एक आम मर्रा, एक स्टूडेंट्स और हम जैसे जो कि एक सिने कलाकार है, उनको सभी उनकी हक का मेहनत की कमाई में उसमें भी जीएसटी लग जाता है। तो ये बजट नहीं, ये एक तरीके की नाइंसाफ़ी है जिसमें कि लोगों ने अपने ओर से अपने सोच और अपनी नियम और अपने कानून लोगों पे थोका है। तो ये बजट बिल्कुल ही नाखुश है। मैं कहना चाहूँगा ये बजट कम और एक तरीके से एक तालिबानी एक हुक्म चालू किया है। इसको अगर कई लोगों के नियम से, जैसे कि मैं आप समझ सकते हैं, रेलवे देखिए, पेट्रोल देखिए, खास करके जीएसटी है, जीएसटी को बिल्कुल हम पसंद नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि देखिए सर, आप और हम जो कॉमन लोग हैं, जो आम आदमी कहते हैं हम जिसको कॉमन मैन, तो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी नए नियम, काफ़ी जीएसटी, और साथ ही साथ आप देखिए कि पेट्रोल जो है कि सबसे ज़रूरत की चीज़ें, उनमें इतने टैक्सेस वगैरह हैं, कॉलेज फीसेज हैं। अभी मेरे बच्चे का हाल ही में मैंने एडमिशन कराया, तो जितनी उसकी फ़ीस नहीं उससे 3 गुना तो मुझे उसमें जीएसटी और टैक्सेस भरने पड़े। तो ये चीज़ें काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। तो मैं कहना चाहूँगा बजट में अगर कुछ संशोधन करके और इसको कई नए रूपों से, जिसमें युवा वर्ग को भी नज़रअंदाज किया गया, अगर इन सब चीज़ों को करा जाए तो ये बजट एक अच्छा सा निर्णय हो सकता है। बाकी मेरे वजह से, मेरे व्यू से, मेरे ओपिनियन से तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड सर। बिल्कुल, यही लोकतंत्र में सबसे बड़ी आज़ादी है कि आप अपनी बात खुल कर रख सकते हैं। और जाहिर तौर पर जब भी वित्त मंत्री साहब बजट पेश करते हैं तो आम आदमी की जो भावनाएं हैं वो छलक ही पड़ती हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉली है। डॉली जी, आप कैसे देखती हैं बजट को? मतलब क्या क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो बजट को यही हिसाब से देख रही हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बजट है कि नहीं, बेसिक। और दूसरा विमेन सिक्योरिटी, जो कि आजकल बहुत चर्चित है, कि विमेन सिक्योरिटी को लेके कि कॉलेज स्टूडेंट्स को, कॉलेज है जो ऑफिस गोइंग लेडीज़ है जो डे नाइट शिफ्ट करती हैं, उनके लिए बजट में क्या है कि उनके सिक्योरिटी के लिए जो मतलब जो लेडीज़ वर्किंग लेडीज़ है उनकी सिक्योरिटी के लिए कि बजट में गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, इनिशिएटिव स्टेप्स लेती है, वो ही हम देखना चाहेंगे। और अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है क्या गवर्नमेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। कि पहले तो बोलते थे कि मोदी जी की बहुत सारी स्कीम्स आए जो वो बोलते हैं कि बहुत सारे वादे करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट यंग को बहुत मिलेंगे, मगर वो अपॉर्चुनिटी फुलफिल हो रही है क्या, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आजकल ग्रेजुएशन करके भी किसी को गारंटी जॉब नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो सिर्फ 7,000 वाली, वो जो कि वो हमारे जो डेली एक्सपेंसेस है वो भी कंप्लीट नहीं करती। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमारे अपॉर्चुनिटीज़ फुलफिल हो रहे हैं क्या, जो डेली एक्सपेंसेस है वो तक हमारे खर्चे नहीं निकलते। तो जब इतनी बात कर रही हैं, जब इतना सवाल है मन में, तो कुछ सजेशन है तो दे दीजिए आप सीधे अरुण जेटली साहब को। यही मैं बोलूँगी कि आप एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाए, आप ऐसे कोर्सेज लाए जो गारंटीड जॉब दे, और गारंटीड जॉब के साथ ऐसी सैलरी इनिशियल स्टेज में जो प्रोवाइड करे, तो कम से कम जो बेसिक खर्चे हैं स्टूडेंट्स के या जो वर्किंग यूथ है उनका तो कम से कम इनिशियल लेवल पर इनिशियल जो एक्सपेंसेस हो फुलफिल हो। फिर तो जो इंक्रीमेंट होगा, वो एक्सपीरियंस आएगा, वो तो फिर वो परफॉर्मेंस से जो इंक्रीमेंट होगा वो तो होगा ही, मगर इनिशियल लेवल में जो एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए और जो जिससे उनका डेली का खर्चा निकल सके, वो इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर बात है और जाहिर तौर पर एक जो उम्मीद होती है वो वित्त मंत्री तक पहुँचाने की हमारी कोशिश है। अपना नाम बताइए मैडम। जी, रवीना विश्वकर्मा। आप क्या कहेंगी बजट को लेकर? बजट तो मतलब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है घर का और बच्चों का पढ़ाई का कि उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। 10,000 15,000 की सैलरी में क्या बचाएंगे, क्या पढ़ाएंगे बच्चे लोगों को। और मोदी जी बोलते हैं कि जो बूढ़े हो चुके हैं उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और बोलते हैं कि ऐसा करो कि उनका जो है कि अच्छी से पढ़ाई लिखाई हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। महंगाई उतनी ही है, जीएसटी उतनी ही है, और हम लोग तो आम इंसान बहुत परेशान है, और इससे ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते। आपकी जो इनकम है, आपके घर में जो इनकम
का जो माध्यम है उसमें आपका बजट पूरा होता है? जी नहीं होता है, हमें ओवर टाइम करना पड़ता है काम। उतने 10,000 15,000 सैलरी से हमारे कुछ भी नहीं होते हैं, फिर भी सारे सदस्य मिलके करते हैं तो जाके कुछ जाता है आगे। उससे पहले तो हम लोग जैसे हैं वैसे ही हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। और जाहिर तौर पर जब एक महिला के अंदर बहुत सारा सवाल हो जाता है तो कहा जा सकता है कि बजट का जो भी प्रावधान है उसको लेकर वित्त मंत्री की जो दृष्टिकोण है, उनका जो नज़रिया है उसमें कुछ बदलाव आ सकता है। अपना नाम बताइए। मंजू है मेरा नाम, और मैं भी एक घर की गृहिणी हूँ। और मैं भी ये चाहूँगी कि जीएसटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पहले से ही हर वक्त जब बजट आता है, हर वक्त बजट में हमेशा उसका जो रेट होता है हमेशा ज़्यादा हो जाता है, और सारी गृहिणियों को हमेशा चोट लगती है, क्योंकि वो घर के खर्चों से अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाते हैं और फिर उनको पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है या कुछ इस तरह से करना पड़ता है। जैसे एक मिसाल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि घर के जो दालें हैं, जो हम होटल में जो खाना खाते हैं, या जो भी गैस है, जो भी कुछ है, वो सब इतने महंगे हो गए हैं कि जो सब्सिडी मिलने के बाद भी अगर आप देखोगे तो हमेशा उसकी रेट बढ़ती ही जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे वित्त मंत्री जी को? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि जो गृहिणियाँ जो घर की रहती है उनका रेट जो है जो सब कम होना चाहिए, तो हम बहुत खुश हो जाएंगे मोदी जी से भी। तो महिलाओं को जो भी कम लगता है या ज़्यादा लगता है वो खुलकर बता देती है, और बजट को लेकर जो भी भावनाएं हैं, इनकी जो भी अंदर की समस्याएं हैं उसको आपने सुना, और हम उम्मीद करेंगे कि वित्त मंत्री साहब यहाँ पर ज़रूर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आप आइए इधर। आपने भी अभी सुना होगा कि बजट को लेकर काफ़ी, आप इधर आ जाइए इधर, बजट को लेकर अभी जो पोटली खोलने वाले हैं जेटली साहब, क्या उम्मीद है आपको? सर आशा तो बहुत सारी है, आज तक जो वादे कर रहे हैं हो सकता है कुछ अच्छा ही हो जाए, आशा में दुनिया कायम है। मैं चाहूँगा कि हर आदमी को बजट पसंद आए, सभी का बजट को ध्यान रखते हुए बजट बनाया होगा उन्होंने, और ये आशा है मेरे को, अच्छे से अच्छा बजट आना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल, उम्मीद अच्छी होती है, आशाएं अच्छी होती हैं तो तस्वीर भी बदल सकती है, और हम दुआ करेंगे कि वाकई आम लोगों की जो भावनाएं हैं वो मोदी सरकार ज़रूर समझे, और जो असर होता है उसको महसूस करते हुए जो भी बजट होगा जेटली साहब का उसको जनता स्वीकार करेगी। जिस तरह से सरकार का आम बजट आने वाला है, 1 फरवरी को आम बजट सदन में पेश होने वाला, क्या अपेक्षाएं रखते हैं? देखिए, जहाँ तक अपेक्षाओं की बात करें तो आम बजट हमेशा लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरे, ऐसी उम्मीद होती है लोगों की, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बार वो खरा उतरे। लेकिन हम इस बार तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये बजट थोड़ा सा लुभावना होगा, क्योंकि 2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो एक हिसाब से ये उम्मीद करना जायज़ है कि गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है एक अच्छा आम बजट लोगों के सामने लेके आएगी। अमित जी, अगर बात करें तो 2017 और 18 का आम बजट और 2018 और 19 जिस तरह से विकास दरों की बात कही गई थी, उसमें काफ़ी अपेक्षाएं जो सरकार ने की थी, 2017-18 का बजट नहीं खरा उतरा था। क्या लगता है 2018 और 19 का बजट उतरने वाला है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि पिछले वर्ष जो जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, गवर्नमेंट उसे हासिल नहीं कर पाई है। हाँ, जबकि उसमें कई कारण बताए गए हैं कि जैसे डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के कारण हो सकता है कि वो विकास दर हासिल नहीं कर पाए हो, लेकिन आने वाले जो 2 वर्ष है उसके लिए भारत सरकार ने 7.5% का जीडीपी दर रखा है। तो अगर पिछले वर्ष की मैं इसकी तुलना करें तो मैं नहीं मान के चल सकता हूँ कि सरकार इस लक्ष्य को भी हासिल कर पाएगी, क्योंकि क्या है कि सरकार कहीं ना कहीं वादे और उम्मीदें ज़्यादा कर दे रही है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रही है। अगर बात करें 2018-19 के आम बजट में, क्या लगता है कि मुख्य बिंदु क्या क्या होने चाहिए, किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं कि ये आम बजट में होना चाहिए? देखिए, आम बजट में लोगों की अपेक्षाओं की अगर बात करें तो लोगों की जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं, सबसे मेन मुद्दा अगर मैं आपसे कहूँ तो लोग रोजगार की बात करेंगे, लोग अपनी रसोई की बात करेंगे, रोज उन चीज़ों की बात करेंगे जो उनके दिनचर्या में डेली इस्तेमाल होती हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि 2019 लोकसभा का चुनाव है, तो सरकार के दिमाग में ये बात ज़रूर होगी और इसको ध्यान में रख के ही वो बजट बनाएंगे। 17-18, 18-19 के बजट से हमको काफ़ी अपेक्षाएं हैं। पूरे देश को अगर चील की आंख से देखें, किसान हर जगह आत्महत्या कर रहा है, सूखा बाढ़ का प्रकोप है, गरीब गरीबी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहा है, जहां शून्य है उनको ऊपर उठाना है, हमारी अपेक्षा ही है। शिक्षा नीति में बदलाव हो, रोजगार के साधन जुटाए जाएं,
इसमें देश की उन्नति है। सर, जीएसटी के बाद क्या लगता है देश की आर्थिक स्थिति जो है सुधरी है और बजट में क्या विकास दरें बढ़े दिखाई देंगी? मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ। जीएसटी एक देश एक कर विधा अच्छी है, परिणाम आने बाकी हैं। फिलहाल कुछ अच्छे कुछ बुरे परिणाम हमारे सामने हैं। आगे भविष्य में आशा करते हैं कि ये जीएसटी देश के हित में होगी। एक्चुअली बजट में जो अभी तक बातें चली आई है, जो दावे थे बीजेपी के, वो पूरे कहीं होते दिखाई नहीं दिए। तो आम जनता, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि जो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त पेट्रोल के दाम बोलते थे अब हाई हो गया, लेकिन अप्रोक्सीमेटली देखिए अभी पेट्रोल डीजल के दाम अप्रोक्सीमेटली अभी सबसे ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ आम बजट लोगों के लिए होना चाहिए जो लोगों के हित में हो, जो लोगों की डेली रोजगार की जो योजनाएं हैं, जो उनके डेली मूलभूत सुविधाएं हैं, वो उनको उसमें राहत मिलनी चाहिए। एक आम आदमी का जो मिडिल फैमिली के लोग हैं उनको ज़्यादातर उससे फायदे होने चाहिए, इसकी उम्मीद करते हैं हम। जिस तरीके से 2017 और 18 के आम बजट की विकास दरों की हम बात करें और 2018-19 का आम बजट पेश होने जा रहा है, क्या लगता है विकास दरों में बढ़ोतरी होगी इस बजट के माध्यम से? डेफिनेटली इस बार पूरा चांसेस है कि विकास दर में बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर इतना दावे होने के बाद भी दावे पे दावे होते रहेंगे और फिर भी जनता को अभी जैसे कि देखा जाए लास्ट समय आ गया है, अगर ऐसे में भी बीजेपी अपने दावों पे नहीं खरा उतरेगी तो फिर जनता मायूस होगी उनके हिसाब से। लेकिन इस बार पूरे चांसेस है कि इनकी ब्याज दरें बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं 2019 का चुनाव देखते हुए क्या ये लुभावना बजट होगा? हाँ, ये इस बात से मैं आपके सहमत हो सकता हूँ कि अभी 5 साल पूरे होने आ गए हैं, इसलिए बीजेपी के कुछ तो इस तरीके के लुभावना बजट होगा कि आखिरी समय में आखिरी पत्ता दाव खेला जाए, जिससे लोगों के दिल में उनकी सिंपैथी बनी रहे। ये पूरी कोशिश होगी उन लोगों की। देखिए, चाहिए तो बहुत बड़ा सवाल है, चाहिए तो बहुत कुछ, क्या वो पेश करेंगे, हम इस पर थोड़ी कयासबाजी कर सकते हैं। इशू ये है कि महंगाई बढ़ी और सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ गईं। अब उसके कंपैरिजन में बजट क्या मिलता है, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मेरा ये कहना है, सबसे पहले तो जो 5 लाख की जो सीलिंग है वो शायद और ऊपर करने की ज़रूरत होगी। जीएसटी के लाने के बाद उन्होंने कई बार ऊपर नीचे उसको किया, अगर थोड़ा और समय लेकर आते तो वो आवश्यकता नहीं पड़ती। और मैंने पिछले 2 साल से ये रियलाइज़ किया है कि जो मुख्य बजट का हिस्सा नहीं होता, रेल बजट, वो मैंने देखा है कि बजट कुछ भी बने साल भर में 10-15 चेंजेस होते हैं रेलवे में। ये पहले नहीं देखता था मैं, ये एक नई बात लगी मुझे। जिस तरह से आम आदमी आज महंगाई की मार से परेशान है, ऐसे में लगता है क्या आम बजट में लोगों को राहत मिलेगी? देखिए, राहत पॉलिटिकली तो मिलेगी ही, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ये मजबूरी भी है। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में जो हुआ उसमें एक झलक तो मिल गई गुजरात के इलेक्शंस में। अब रह गई बात कि पूरे देश के मसले पर अब उनको सोचना पड़ेगा। आने वाले वर्षों में आम चुनाव भी हो जाएगा और कहीं कहीं राज्यों के चुनाव तो हैं ही। तो मैं थोड़ा सोचता हूं कि एक राजनीतिक रंग भी दिखेगा बजट में। आम बजट की जो है सदन में शुरुआत हो चुकी है, सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में मुंबई करो की क्या अपेक्षाएं हैं, कि वो किस तरह से देखते हैं कि आम बजट में क्या क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, उसके बारे में जानेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं मीरा भाईंदर में, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं, इस बार के आम बजट में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या लगता है। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम हार्दिक नारियलवाला है। हार्दिक साहब, जानना चाहेंगे, बजट सेशन की शुरुआत हो चुकी है, सदन में चर्चाएं शुरू हैं, अपेक्षाएं क्या रखते हैं कि किस तरह का बजट होना चाहिए आम बजट? आम आदमी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और खर्चे वगैरह कम होने चाहिए और बेनिफिट्स होने चाहिए आम आदमी को। जैसे कि जो अपने मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे होंगे तो वो बेनिफिशियल होगा और नेक्स्ट टाइम के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
आम आदमी को बेनिफिट होनी चाहिए। मैडम भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बजट का असर जो होता है वो घर का बजट महिलाएं संभालती हैं। महिलाओं को कितना इस बजट से अपेक्षाएं, उनसे जानते हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम है रूपा उपाध्याय। रूपा जी, जानना चाहेंगे, क्योंकि बजट जो होता है वो घर का बजट महिलाएं संभालती हैं, ऐसे में देश का आम बजट आने वाला है, क्या अपेक्षाएं रखती हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? अभी जो बोला सर ने, जैसा कि मिडिल क्लास लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन ये भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको इतने ही मतलब बजट के चाहिए। मतलब सब्जी भी ऐसा है कि किसको ये सब्जी पसंद है, किसको वो सब्जी पसंद है, कौन बोलता है कि बैंगन की सब्जी पसंद है, कौन बोलता है कि करेले के पसंद नहीं है। तो उस हिसाब से हमको सबको संभाल के चलना चाहिए। हर तरफ महंगाई से हाहाकार मची हुई है, ऐसे में घर का बजट किस तरह से चलाती हैं? और आम बजट आने वाला है तो सरकार से कुछ डिमांड करेंगी? हाँ, सरकार से तो मैं से इतना रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे हम लोगों को मिडिल क्लास या कोई भी हो, जो बहुत महंगाई बढ़ी है, मतलब हमको जैसा चलाना चाहिए उस हिसाब से सरकार ने भी थोड़ा हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ। घर का बजट कैसे मैनेज कर रही हैं? कर रही हूँ, इधर उधर। अपने महंगाई तो बहुत बड़ी है, क्या बोलो, अभी बोल के भी तो कुछ फ़ायदा नहीं। इधर उधर से करके कुछ काम करके तो इनकम भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, उस हिसाब से हम चला रहे हैं अपना रोजी रोटी। क्या लगता है आने वाला आम बजट लोगों के लिए सहूलियत भरा होगा? शायद हो भी सकता है, शायद हो भी सकता है। मतलब भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है। मैं भगवान से, महादेव से यही विनती करते हैं कि सरकार ने हमारे मतलब मिडिल क्लास है सबको मतलब समझ के चले। बहुत अभी दिक्कत हो रही है लोगों के लिए, बहुत परेशानी आ गई है। जिस तरह से लोग महंगाई से परेशान है, ऐसे में आने वाले आम बजट को लेकर लोगों में काफ़ी अपेक्षाएं हैं कि शायद आने वाला नया बजट लोगों के हित में हो, क्योंकि सबको जिस तरीके से अपेक्षाएं होती हैं कि सस्ती चीज़ें हों, सस्ता सामान मिले, लोगों को महंगाई की मार कम झेलनी पड़े। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, आपसे जानना चाहेंगे मैडम, क्या नाम है और कहाँ रहते हो आप? मेरा नाम है अनीता जायसवाल, मैं रहती हूँ भाईंदर में रहते हो। मैडम, आज के दौर में आने वाले बजट को लेकर क्या अपेक्षाएं रखती हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? बजट तो अच्छा होना चाहिए, मगर अभी का जो बजट इससे पहले हम लोग जो झेल रहे हैं वो तो बहुत तकलीफ़ है कि इतनी महंगाई है, कैसे चलाएं बच्चों को। मतलब स्कूल का खर्चा, घर का खर्चा, हर चीज़ में तो महंगाई हुई है, मगर फिर भी मैनेज कर रहे हैं, जैसे तैसे हम मैनेज कर रहे हैं। मगर अभी आगे वाला बजट अगर अच्छा है तो हमारा नसीब। आपका नसीब। एज ए महिला घर किस तरह से घर को मैनेज कर पाती हैं इस महंगाई में? अगर बात करें सोर्स ऑफ इनकम की, तो किस तरह का बजट होता है? घर के महीने का इनकम जो होता है, क्या उसमें पूरी हो जाती है घर की आवश्यकताएं? नहीं हो पाती है करके। हर बार नया बजट आता है और पूरा घर का बजट बिगड़ जाता है करके। हम सोचते हैं कि चलो इस बार बजट अच्छा आया है, हमारा कुछ भी मतलब सेविंग होएगी या कुछ बचत होएगी। बचत के बजाय हमारा और लॉस ही हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है, उसमें बढ़ जाता है। कहाँ कहाँ काटेंगे? बच्चों की फीस बढ़ गई, रेलवे का भाड़ा बढ़ गया, घर में बढ़ गया, गैस का बढ़ गया, तो कहाँ करेंगे? कैसे भी करेंगे तो भी खर्चा तो बढ़ता है, घटता नहीं है। सेविंग उतनी ही रहती है मगर खर्चा बढ़ जाता है, तो कहाँ मैनेज होता है? आने वाले बजट में क्या लगता है आपको, थोड़ा सहूलियत मिलेगी आम जनता को? ऐसी तो कोई उम्मीद लग नहीं रही है। उम्मीद लग नहीं रही है, लेकिन कहते हैं आशा हमेशा लोगों की रहती है कि आने वाला समय हमारे लिए अच्छा होगा। कहीं ना कहीं जो है आने वाला जो बजट होगा वो लोगों के सहूलियत में होगा, लोगों को उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगी। आम बजट को लेकर जिस तरह से लोगों की अपेक्षाएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं मीरा भाईंदर में। हमारे साथ मौजूद हैं एक बिजनेसमैन सुबोध पाटिल साहब, उनसे जानते हैं। पाटिल साहब, आम बजट आने वाला है, सदन में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं आम बजट को लेकर, क्या अपेक्षाएं रखते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? बेसिकली जो एक कोई भी कॉमन मैन हो उसकी तरह से अगर वो सोचता हो तो मैं मतलब मेरी भी सोच है कि सबसे पहले खाने पीने की चीज़ें जो है बेसिक जो हमारी है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि दाल के रेट इतने ऊपर बढ़ गए हैं, तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, दूध है, बेसिक नेसेसिटीज़ है, उसके रेट कम होने चाहिए। उसके अलावा जो जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ हो, हालांकि अच्छी बात है जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन उसमें भी जीएसटी में जो परसेंटेज है, तो मैं चाहता हूँ कि जीएसटी के परसेंटेज जो अभी हम देख रहे हैं किसी की चीज़ पे 18% है या उसके ऊपर भी है, तो वो कम होने चाहिए। कम होने चाहिए। जिस तरीके से आप एक बिजनेस चलाते हो, यहाँ पर लोगों की सेहत के लिए आप ख्याल रखते हो, लेकिन अगर हम बात करें तो आम बजट
किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या प्रावधान होने चाहिए आम बजट में? जो हमारे देश की जो भी लोक संख्या है, तो हम देख रहे हैं हमारे देश में यूथ ज़्यादा है, तो यूथ के लिए अभी गवर्नमेंट के पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा करनी चाहिए उनको। मतलब जो यूथ जो अपकमिंग जो हमारे जो हम लोग बोलते हैं कि देश का फाउंडेशन है यूथ है, तो उनके लिए जॉब के चांसेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और अभी आप अगर मेरे खुद के बिज़नेस के बारे में कहेंगे तो हमारे इसमें भी अभी 18% GST है। तो मैं तो पहले ये कहूँगा कि अगर यूथ को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर वो हमारे यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाए ज़्यादा तरीके से, तो सबसे पहले जो GST का जो परसेंटेज है वो कम से कम इफ इट इज़ 12% 12% है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। 18% इज़ टू मच। केंद्र सरकार का पहला आम बजट जो है 1 फरवरी को पेश होने वाला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को सदन में आम बजट पेश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आम बजट की चर्चा सदनों में शुरू हो गई है, 29 जनवरी से ही चर्चाएं शुरू हैं आम बजट पर। हमारे साथ मौजूद हैं निर्भय भारत सामाजिक संगठन के अध्यक्ष अंकुश मालुसरे जी। उनसे जानते हैं, सर आम बजट को लेकर किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं एक यूनियन के नेता होते हुए? मैं पहला तो सरकार से ये अपेक्षा रखता हूँ कि आम बजट रहे, जो आम लोगों का रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, इसलिए कि ये गए 3 साल से नोटबंदी हो, GST हो, रोजगार के बारे में, जैसा कि रोजगार के बारे में इस सरकार ने बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध करेंगे, लेकिन रिपोर्ट बताता है कि इनको पूरा 3 साल में 3 लाख 3.25 लाख रोजगार उपलब्ध कर सके। या महंगाई जो है, आज देख रहे कि डीजल पेट्रोल का भाव हो, दूध का भाव हो, गैस का भाव हो, रेलवे का टिकट का भाव हो, ये सब जो है ये बढ़ते जा रहा है। महंगाई कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, इसलिए ऐसा लगता नहीं कि महंगाई के ऊपर उनको पाबंदी रखने में वो कामयाब हो गए हैं। उसी ढंग से रोजगार के ऊपर, आज रोजगार के वजह से सब लोग तरस रहे, नौकरी नहीं मिल रहे। अच्छे लड़के लोग पढ़ लिख के अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको नौकरी उपलब्ध नहीं है। ऐसा सब सिचुएशन है। लेकिन इसलिए हम अपेक्षा यही करते हैं कि कुछ भी हालत में बजट जो आए वो आम आदमी के लिए आए, जो आम आदमी के फायदे का रहे। जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि विकास दर में जो है GPT बढ़ी हुई है, ऐसे में क्या लगता है विकास दर बढ़ा हुआ है देश का? नहीं, कौन बोलता है कि विकास दर बढ़ा है? उल्टा विकास दर उन्होंने जो 6.7 से लेके 7.7 तक बोले थे, लेकिन वो 6.7 तक भी नहीं छू पाया, इसलिए विकास दर बढ़े नहीं। वो उनका रिपोर्ट, गवर्नमेंट का रिपोर्ट बोलता है। क्या लगता है आम जनता को इससे राहत मिलेगी आने वाले बजट से? नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि राहत मिलेगी। उल्टा हाँ, रही बात है कि अभी आने वाले 19 के इलेक्शन को देखते हुए वो बजट सिर्फ डिक्लेरेशन, जो बीजेपी गवर्नमेंट अभी तक जो भी आश्वासन दे रहा है या लोगों को भूल तापा दे के अपना बजट डिक्लेयर करने की कोशिश करेगा, वो बात अलग है। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि उनका बजट से कोई राहत मिलेगी। किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? क्या कुछ मुख्य पॉइंट रखना चाहेंगे, क्या बजट में होना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात है कि महंगाई कि जो आज लोग महंगाई से तरस चुके हैं, इसके लिए महंगाई कम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जहाँ है वहाँ रहे। जो उद्योग, छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं कि भाई देखो, मैं कामगार नेता होने से उद्योग धंधे चलना जरूरी है। उद्योग धंधे नहीं चलने से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या हो रहे आ रही है, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि उद्योग धंधे चले, छोटा व्यवसाय चले, और ये चले गए तो ही मेरे को लगता है कि ये बजट में होना चाहिए। जैसे GST में कुछ सहूलतें आना चाहिए। GST 18% था, थोड़ा बहुत कम किया है, लेकिन उससे भी कम आना चाहिए। उनकी जो फॉर्मेलिटी है या वो GST की फाइलिंग करने का तरीका है वो ईजी होना चाहिए। ये मेरा मेन मंत्र है। जिस तरह से सरकार ने GST के बाद ये कहा था कि देश की आर्थिक स्थिति में, विकास में जो है बढ़ोतरी होगी, क्या लगता है विकास हुआ है GST के बाद? नहीं, GST के बाद में विकास नहीं हुआ है। हमने देखा है कि आज ये 2017 की दिवाली है या उद्योग हो, सबका खराब गया है। जो भी छोटे मोटे उद्योजक है वो आज रो रहे हैं। वो अपने कितने, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर जो है स्टील इंडस्ट्री में, आज स्टील इंडस्ट्री 80% बंद हो चुकी है। वो 2 चीज के लिए GST के, उनको ये छोटे मोटे उद्योजक जो फाइलिंग नहीं कर पाते, और ये फाइलिंग नहीं करने की वजह से उनका उद्योग ही बंद हो चुका है, तो विकास नहीं होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे अंकुश मालुसरे जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि आम बजट कुछ ऐसा हो जो आम जनता के हित में हो, जिससे आम जनता को महंगाई, बेरोजगारी से उनका जो निजात मिल सके, ऐसा बजट सरकार को पेश करना चाहिए। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज, मीरा भाईंदर।